नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिसको श्रमिक यूनियन का एजीएम हंगामा खेज रहा, टकराव की आशंका से आयोजन स्थल छावनी में तब्दील रहा। कॉर्प्शन मुद्दे पर रघुनाथ गुट ने बाजी मारी। मुआवजे की मांग को लेकर सोनारी आदर्श नगर सोसाइटी में मृतक के परिजनों व बस्तीवासियों ने जमकर हंगामा मचाया। और जमशेदपुर न्यायालय परिसर से एक विचाराधीन कैदी ने किया फरार होने का प्रयास, सिपाहियों ने खदेड़कर पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। जिसको श्रमिक यूनियन की वार्षिक आम सभा में जैसे कि संदेह व्यक्त की जा रही थी, काफी हंगामा हुआ। एक ओर रघुनाथ पांडे गुट ने कॉर्प्शन घोषित कर एजीएम बर्खास्त कर दी, तो दूसरी ओर विपक्षी गुट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए काफी हंगामा मचाया। शुक्रवार को उत्कल एसोसिएशन हॉल में जिसको श्रमिक यूनियन की आम सभा थी, जिसकी तैयारियां दोनों पक्ष जोर शोर से कर रहे थे। हंगामा की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक तरह से पूरे हॉल को छावनी में तब्दील कर दिया था। 3 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे। विपक्षी खेमा चाहता था कि कोऑप्शन गुप्त मतदान के जरिए हो, मगर सब कुछ वैसा नहीं रहा और काफी हंगामा के बाद अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कोऑप्शन की घोषणा कर दी और एजीएम समाप्ति का ऐलान कर दिया। इससे विपक्षी खेमा काफी नाराज हुआ। उनका कहना है कि एजीएम में कुल 6 एजेंडा थे, जिनमें अकाउंट्स, पिछले वर्ष की उपलब्धि, मिनट्स एवं कॉर्प्शन था, मगर कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट आर.के. वाजपेयी, गोपाल कृष्णा आदि ने विरोध जताया। पहले जो मरने वालों के लिए श्रद्धांजलि था, उसके बाद अकाउंट्स पास करना था, उसका पिछला कार्यकाल के बारे में बताना था क्या क्या अचीवमेंट है, उसके बाद अगला चुनाव का प्रोसेस था, और 6वां में कॉर्प्शन का प्रक्रिया, जो कि एक भी प्रक्रिया पूरा नहीं किया गया और जबरदस्ती अपने आप को कॉप घोषित करके मीटिंग बर्खास्त करके चले गए। सारा एम्प्लॉय खड़ा होकर के देख रहा है। इनको आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि एम्प्लॉय के साथ छल कपट करके पिछले डोर से घुसने का क्या हाल होता है। जो उसमें 5 मुद्दा थे, जिसमें आपका कंडोलेंस, अकाउंट्स और प्रीवियस मिनट्स का, और चौथा जो 5वां जो था वो है इलेक्शन और कॉर्प्शन में, जो कि हम लोगों ने कहा कि भाई जो खुद जिनका कॉर्प्शन होना था वो खुद इसको मीटिंग को प्रिस्क्राइब कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। हम लोगों ने विनती किया था कि भाई ये जो है सीक्रेट बैलेट में होना चाहिए। इन्होंने थोड़ा से हल्ला करके अपने आप को जबरदस्ती कॉप्ट करके बाहर चले। जिसका हक में आएगा उसको भाई लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने सब कुछ भी नहीं कराया। उन्होंने अपने रंगबाजी से अपने इलाका में करा करके अपने से चिल्ला करके कि कप्तान हो गया होकर करके वो निकल गए। हम लोग उस कप्तान को नहीं मानेंगे। इसके लिए हम लोग को जहाँ तक जाना होगा वहाँ तो हम लोग जाएंगे और निर्णायक फैसला होने के बाद ही हम लोग इलेक्शन के बारे में क्या नहीं। मीटिंग हुई है, हम लोग 3 मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात थे। एक हम थे, एक सहकारिता पदाधिकारी थे, एक सीओ साहब थे। तो सीओ साहब अंदर में थे जहाँ पे मीटिंग चल रही थी, और हम लोग यहाँ पर थे गेट पर। हम लोग जो भी लोग आ रहे थे उनको उनका देख के, जो कागज वगैरह है, जो आइडेंटिटी कार्ड देख के हम लोग अंदर कर रहे थे। और जानकारी जो आप सीओ साहब हंगामा भी होने वो कोई जानकारी तो नहीं है मेरे को, आप सीओ साहब से पूछ लें। काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। हाँ, फोर्स पूरी थी और सब शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर हो गया है। कहीं कोई ऐसा गड़बड़ी की बात नहीं है। अंचलाधिकारी जमशेदपुर वरीय दंडाधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त थे, जेनेसी पदाधिकारी दीपक सहाय जी और जिला सहकारिता पदाधिकारी कुजूर साहब, ये 3 हम लोग जो है विधि व्यवस्था के संचालन के लिए हैं। हम लोगों को 2 ड्यूटी मिली थी। पहला कि जो जितने भी ऑफिस मेंबर हैं उन सारे लोगों को, यूनियन के जितने भी सदस्य हैं उनको सारे लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रवेश करने दें जहाँ एजीएम की बैठक हो रही है। और दूसरा कि एजीएम के बैठक के दौरान अगर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो है उसे संचालित करें। दूसरी ओर रघुनाथ पांडे के आवास के सामने विजय जुलूस का माहौल था। उन्हें उनके समर्थकों ने माला पहनाकर कंधों पर उठा लिया। श्री पांडे ने कहा कि सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब हम सभी गुप्त मतदान में जाएंगे। पांडे जिंदाबाद, 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 पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब लोग देख लिए ना, पूरा अखबार पत्रकार के सामने ही मेरा कब्जा हो गया, आप लोग के बीच में हो गया। जो कि सच पूछिए तो ये सब सीक्रेट होता है, लेकिन यहाँ तो सीक्रेट कुछ नहीं था, यहाँ तो आप लोग के सामने हो गया।
पर आप संतुष्ट हैं? हम वो तो आप पत्रकार बंधु बताएं कि भाई संतुष्ट है कि नहीं है, क्योंकि आपके सामने 95% से ज्यादा ऊपर उठाया, वो तो सामने देखा, प्रशासन भी देख लिया, प्रशासन भी देख लिया और आप पत्रकार बंधु लोग भी देख लिया क्या है। अब आप लोग सही निर्णय लीजिए। जो भी नहीं थे एसडीओ नहीं इलेक्शन कराएंगे, मेरा बात नहीं, तो मेरा इंटरनल है ना। वो लोग कहना है कि अपने गृह क्षेत्र में करवाया इस तरह के। मेरा घर नहीं हो और जीआरडी में भी मेरा घर ही था। अगर देखा जाए तो जीआरडी भी मेरा घर का बगल में काहे हार गया, यहाँ आके लोग क्या किया कैसे हुआ आपको मालूम है। तो मेरे घर के बगल में जीआरडी है, जितना दूर उत्कल है उससे 10 डेग उत्कल है। जीआरडी में यही तो है, जीआरडी ज्यादा दूर नहीं है, ये यहाँ है और यहाँ। विपक्षी लोग कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट में चले गए हैं। कोर्ट में आज डेट था, पहले भी 2 रोज पहले कल डेट था, फिर आज डेट पड़ा। वाईपी सिंह का कहना है कि चुनावी माहौल बनाए, लेकिन चुनाव में उनको हार का मुंह का बल गिरना पड़ेगा, क्या कहना है? ये हम एक बात बता देते हैं, तो इलेक्शन बताएगा तो ठीक है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि पूरे लोग सबको मौजूदगी में पत्रकार बंधु लोग भी हैं, उनके सामने लोगों ने समर्थन करके दिखा दिया। वो बगल में प्रशासन के लोग हैं, वहाँ वो लोग के सामने दिखा दिया। कोई डर भय तो कोई नहीं। एग्जाम होने से पहले भंग कर दिया गया, बता रहे हैं। क्या भंग कर दिया? मीटिंग को कॉप्शन तो हो गया, मेरा पूरा प्रक्रिया हो गया है, अब कोई प्रक्रिया में बाकी नहीं है। जो हमको बोलना था बोल दिया। कैसा मतदान होगा? गुप्त मतदान होगा। सुनारी स्थित आदर्श गृह निर्माण समिति के एक कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मुआवजा आदि को लेकर मृतक के परिजनों एवं बस्ती वासियों ने समिति के कार्यालय में जाकर बवाल मचाया। सुनारी स्थित आदर्श सहकारी गृह निर्माण समिति के एक कर्मचारी सुरेश यादव की पिछले 16 नवंबर को दुर्घटना हुई थी, जिनकी बाद में इलाज के क्रम में 7 दिसंबर को मौत हो गई। मृतक के परिजन व सोनारी परदेसी पाड़ा के रहने वालों ने शुक्रवार को सोसाइटी कार्यालय के बाहर जमकर बवाल मचाया। उनका कहना है कि सोसाइटी द्वारा इलाज का खर्च व मुआवजा को लेकर पिछले 2 माह से बरगलाया जा रहा है। मृतक की 2 बेटियों ने भी सोसाइटी के कार्यालय के बाहर बैठकर विरोध जताया। उनका कहना है कि पूरे परिवार का खर्च मरहूम सुरेश यादव ही चलाते थे। हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। 16 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, 16 नवंबर को, और 7 दिसंबर को उनका डेथ हो गया। तो उसके लिए हमारे घर में मतलब बहुत सारे लोग हैं, पापा ही कमाने वाले थे एक अकेले। तो अभी सारी की पढ़ाई हमारी पढ़ाई रुकी हुई है, फिर प्रॉब्लम भी आ रही है बहुत सारे घर पे। तो बस इसलिए पापा काम करते थे, लगभग इनके यहाँ पे 5-6 साल लगभग हो गए थे। बस इन लोगों को बोला गया तो ट्रीटमेंट के लिए इन लोग खाली टाइम को मतलब पार कर रहे हैं, टाल रहे हैं बात को कि अब देंगे, और हल्ला उड़ाया है पूरा कि इतने पैसे दे चुके हैं, ये कर चुके हैं, बट अभी तक कुछ नहीं मिला है किसी को भी। दिनांक 16 नवंबर को मेरे बड़े भैया सुरेश यादव जी और सोसाइटी के काम से घोड़ा बांधा साइड में लेबर पेमेंट करने जा रहे थे। रास्ते में गुलमुरी चर्च के सामने कोई गाड़ी वाला उनको एक्सीडेंट मार दिया। हम लोग को जैसे पता चला, हम लोग तुरंत उनको टाटा मैन हॉस्पिटल आया। वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने फिर फ़ोन से गाड़ी से पैसा निकलवाया और लेबर पेमेंट करवाया, गुलमुरी थाना से पैसा निकलवा के। और उसके बाद अचानक ही शाम को पता चला कि उनको कलकत्ता रेफर किया जा रहा है हॉस्पिटल से। हम लोग उनको कलकत्ता ले गए। कलकत्ता इलाज के दौरान 19 दिन 20 दिन का इलाज चला। इलाज के दौरान बार बार खाली ये लोग यही बुलवाते रहे लोगों से कि लाख नहीं करोड़ रुपया मैं खर्च करूँगा, लेकिन उनको बचाना है। हम लोग खर्च करते रह गए, पैसा कर्ज उधारी किसी से लेके। वहाँ से वापस भी हम लोग आ गए। वापस आने के उनका क्रियाक्रम भी सब कुछ समाप्त किया। उसके बाद ये लोग खाली हल्ला, हम लोग पैसा ही मांगने को नहीं गए, लोग हल्ला कर दिया जाएगा कि हम लोग 6 लाख रुपए इनके घर भेजवा दिए। लोग हर जगह हम लोग को पूछा आपने क्या किया 6 लाख, तो हम लोगों ने बोला जाके हमारे घर में पैसा आपने नहीं भेजा है। फिर हम लोगों ने एक लिखित वो दिया कि सर आप खाली आश्वासन दे रहे हैं मुँह से, कुछ बताइए कि इनको ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी आपकी बनती है। ड्यूटी आवर में घटना घटी है। उसके अलावा उनकी 3 छोटी बेटियां हैं, एक बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है, उनका पढ़ाई रुक गया है, ये कैसे चलेगा। हमने इनके लिए लिखित शिकायत किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। दोबारा फिर हम लोगों ने इनको 48 घंटे का समय दिया और बोला इस पर कुछ कार्रवाई कीजिए, तो मजबूरी में मेरे भाभी और बच्चों और हम लोग को परिवार सहित आंदोलन करना होगा। आंदोलन से भी नई बात बनेगी तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। नहीं सर, पहले मैंने आपको लिखित देकर दिया। सर एक लेबर का पैसा मिल जा रहा जो गिर रहा, तो ये तो आपका स्टाफ था।
सुनो क्या हुआ वो तो अलग बात है, किस तरह से हुआ तो वही बात कानूनी की बात नहीं, कानूनी वाली बात। सहानुभूति के लिए टाइम फिक्स कर दो तो नहीं होगा। हमने सवाल है कि आप 6 लाख रुपया या 10 लाख कौन क्या उड़ाता है, इसके लिए मैं क्या करूँ? मेरे पास क्या है, मैं तुम आए थे मेरे पास, दरखास्त दिए थे, हमने क्या बताया? अरे मौके आपने बोला देखते हैं 14 तारीख या 23 तारीख को मीटिंग कराएंगे, नहीं और एक महीना फिर आपने टाल दिया। 14 तारीख तक नहीं होगा। हाँ। हमने कहा 14 तारीख तक नहीं होगा, फिर 24 जनवरी की बात करो। आप मेरी मजबूरी समझिए ना, मेरे घर में घटना घटी है, मेरे घर के गार्जियन चल गए, मेरे घर की स्थिति क्या है, समाधान कर लो। नहीं मैं नहीं बोल रहा। ये सोचते हो ये तरीका समाधान का है, मुझे कुछ नहीं लगता। दूसरी ओर सोसाइटी के प्रमुख YN यादव ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ही तय हो पाएगी कि कितना मुआवजा दिया जा सकता है। एक्सीडेंट यादव को मुआवजा देना होगा। एक मिनट यादव को मुआवजा देना होगा। यादव को मुआवजा देना होगा। मतलब उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनके लोगों ने ही एक्सप्लेन किया, और वो टाइम था हमारे ख्याल से 10 बजे के आसपास जब एक्सीडेंट हुआ, और हम लोगों को जब पता चला तो हमने हॉस्पिटल में भिजवाया। उस समय एडमिट कराने के लिए जो है कुछ पैसे की जरूरत थी, वो पैसा दिया गया। उसके बाद TMH ने कहा कि यहाँ नहीं हो सकता ट्रीटमेंट, तो उनको कलकत्ता ले गया PMS, और वहाँ पर ट्रीटमेंट चला। वहाँ पर भी जो है एक बार हमें कहा गया पैसा के, तो उन्होंने 50,000 रुपये दिया। उसके बाद जो है एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से जा रहा था। उनका कहना है कि एक बार कहा कि हमको जो मेडिकल का खर्चा है वो दे दीजिए, दूसरे दरखास्त में कहा कि हमें 8 लाख रुपए दीजिए या 12 लाख रुपए दीजिए, ये सब बातें हुई है। परिवार का कहना है कि घूमर उड़ाया जा रहा है कि 6 लाख रुपए आपके द्वारा दिया गया। कोई पैसा नहीं दिया गया अभी तक सोसाइटी से, एक भी पैसा नहीं दिया गया। क्या करने जा रहे हैं उसके परिवार के लिए? करने के लिए है कि सोसाइटी का संचालन सारे चीज जो आर्थिक हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो 11 आदमी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करती है नीति निर्धारण और निर्णय। बोर्ड के निर्णय के बाद इंस्टीट्यूशन का काम जो है चीफ एग्जीक्यूटिव। कब तक बैठक होगी? इन लोगों का जो मांग जो है, बता रहा हूँ मैं, बोर्ड की बैठक 22 को या 23 को होगी। हमने उनको भी बता दिया था कि 22-23 को बोर्ड की बैठक होगी। उस बैठक के निर्णय के बाद आपको हम खबर करेंगे, जो भी काम होगा, जो भी होगा निर्णय, वो निर्णय के आधार पर काम किया जाए। इस तरह की घटना में क्या बैठक बुला नहीं सकते हैं क्या पहले आप? नहीं, बैठक जो है बुलाने की बात है, उसमें चूंकि बैंक इन्वॉल्व है, तो बैंक के जो अधिकारी हैं जिनको आना है वो अभी नहीं है, वो आएंगे 14 के बाद, तो उनसे बातें होगी। शुक्रवार को जमशेदपुर अदालत परिसर से एक विचाराधीन कैदी ने हथकड़ी खोलकर फरार होने का प्रयास किया, जिसे पुलिसकर्मियों ने खदेड़कर पकड़ लिया। शुक्रवार को जमशेदपुर अदालत परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक विचाराधीन कैदी हथकड़ी निकालकर भाग निकला, मगर मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। भगौड़ा विचाराधीन कैदी का नाम शेखराज अली है, जो खड़गपुर का रहने वाला है। उसे शुक्रवार को 2 अन्य कैदियों के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अविनाश कुमार दुबे की अदालत में पेशी थी। इस दौरान वह किसी तरह हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अभी करीब 1-1:15 बजे के करीब में ऐसे सूचना हमको मिली थी। सूचना तो अभी जस्ट मिली है, लेकिन 1:15 के करीब में एक कैदी जो है अविनाश कुमार दुबे के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। उस कैदी का नाम शेखराज अली है, और वो पेशी करवाने के बाद में जब उसे लाया जा रहा था तो सीढ़ी उतरने के क्रम में वो भागने की कोशिश किया अपने हाथ से हथकड़ी को सरका करके, लेकिन हमारे जवान थे, मुस्तैद थे, और उसको खदेड़ करके पकड़ लिया गया। उनके साथ में और भी 2 कैदी थे, वो तीनों कैदी को एक साथ ले जाया गया था, लेकिन अन्य दोनों कैदी सुरक्षित हैं। ये भागने की कोशिश किया। क्या आरोप है बंद है? ये बिष्टुपुर से टेम्पो चोरी की केस में जेल आया था, और उसी में पेशी के लिए गया था अविनाश कुमार दुबे। किसकी अदालत में? अविनाश कुमार दुबे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश। कहाँ का रहने वाला है? ये खड़गपुर का रहने वाला कैदी है, लेकिन इसका कोई अता पता स्थायी तौर पर नहीं है। वहाँ पर भी ये भाड़े में ही रहता है। विंटर वेकेशन के बाद शुक्रवार से लगभग सभी निजी स्कूल खुल गए। वीरान पड़ी स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है, मगर अधिकांश छात्र व अभिभावक यही चाहते थे कि ठंड को देखते हुए छुट्टियों को थोड़ा बढ़ा दिया जाता तो बेहतर होता।
विंटर वेकेशन के बाद शुक्रवार से लगभग सभी निजी स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। विभिन्न स्कूलों में एक बार फिर से वही गहमा गहमी, ऑटो की गड़गड़ाहट, स्कूली वैनों के हॉर्न, बच्चों का कोहराम फिर से आरंभ हो चुका है। मगर इस बार अधिकांश बच्चों और अभिभावकों का कहना है कि ठंड को देखते हुए खासकर जूनियर क्लास के बच्चों को कुछ राहत देनी चाहिए थी। हालांकि स्कूल की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है और टर्मिनल एग्जाम भी सिर पर है। कल उठने में बहुत लेट होता है और अभी स्कूल आने का मन नहीं करता, बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है, बोल तक नहीं मारता। सुबह स्कूल में उठ मतलब घर में सुबह होता तो उठ भी नहीं पाते। छुट्टी अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा आराम होता और स्कूल खुलते साथ ही हम लोग को एक एग्ज़ाम भी दे दिया है लोग, तो हम लोग को पूरा मुश्किल है। इतना ठंड में सुबह उठने पड़ता है तो फिर हम लोग को बहुत मुश्किल होता है। सुबह बच्चे लोग को उठने में लेट हो रहा है, ठंडा के चलते बहुत ठंडा है। थोड़ा और दिन छुट्टी बढ़ा देने से अच्छा होता है, काफ़ी ठंडा लगता है बच्चे लोग को। ऐसा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा दिन और बंद रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है। किस लिए? वही ठंडा की वजह से। कहाँ से आते हैं हम? 8 बजे से सर 2 बजे तक का टाइमिंग है, क्योंकि अभी ठंडा तो मतलब उतना नहीं है, लेकिन बच्चों लोग के लिए बहुत ठंडा ज्यादा पड़ रहा है। कब से कितना दिन बंद था स्कूल? अभी आपका 20 तारीख से, मैंने 20 तारीख को लास्ट स्कूल था, 19 से बंद था और आज खुला है। तो बच्चे लोग तो मतलब आए हुए हैं, आए बच्चे, लेकिन मतलब बहुत सारे बच्चे भी ठंडा के लिए भी कहीं जो टूर में गए वो भी नहीं आ पाए होंगे। उषा मार्टिन कंपनी में शुक्रवार को एक ठेका मजदूर काम के दौरान लगभग 20 फीट की ऊंचाई से गिर पड़ा, जिससे एक सरिया उसके पेट में धंस गया। उषा मार्टिन कंपनी में काम करने वाले एक ठेका मजदूर शुक्रवार को ऊंचाई से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। उसे टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने साथी का हाल जानने अन्य मजदूर भी वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि घायल कन्हैया सिंह गम्हरिया का रहने वाला है। वह काम करते वक्त लगभग 20 फीट की ऊंचाई से गिर पड़ा, जिससे नीचे रखा एक सरिया उसके शरीर में धंस गया। कंपनी का एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद था, मगर उसने सेफ्टी बेल्ट और घटना के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कहाँ पे हुआ? कहाँ हुआ ये हमको आइडिया नहीं। तो इसको अपने एम्बुलेंस में नहीं भेज के ऐसे कहाँ काम हो रहा है? हमको आइडिया नहीं है ना, बोल रहे हैं कहाँ क्या हुआ है। उषा मार्टिन काम करता हूँ। क्या चीज लगा है? रॉड घुस गया है, 20 फीट ऊपर से मतलब गिर गया। और कहाँ रहता है? गम्हरिया रेलवे स्टेशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सर्वश्रेष्ठ सीएमई साइंटिफिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। IMA जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर उक्त जानकारी देते हुए कहा कि इससे पूरा एसोसिएशन गौरवान्वित है। 2012-13 में ऑल ओवर इंडिया में जो वैज्ञानिक संगोष्ठी होता है उसमें सबसे अव्वल रहा है और जमशेदपुर ब्रांच को बेस्ट सीएमई पब्लिक साइंटिफिक प्रोग्राम का अवार्ड दिया गया है। और इस ब्रांच के एक स्पीकर डॉक्टर अशोक यादव उनको बेस्ट स्पीकर का बेस्ट सबसे अच्छे वक्ता का अवार्ड दिया गया है। यह सब जो है हमारे ब्रांच के संगोष्ठी के संयोजक हुए, अध्यक्ष हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, अब हम सभी मेंबरों के सपोर्ट से जो वर्ष में भर जो हम लोग वैज्ञानिक संगोष्ठी करते हैं उसकी एक्टिविटी को देखते हुए ब्रांच को दिया गया। यह जमशेदपुर IMA के लिए, जमशेदपुर शहर के लिए ही जो है सो इस सम्मान की बात है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जुगसलाई नया बाजार की रहने वाली किरण देवी नामक महिला ने अपने भागीदार पर मारपीट व चोरी का आरोप लगाते हुए SP से शिकायत की है। SP कार्यालय पहुंची किरण देवी ने कहा कि उसका भागीदार संतोष ठाकुर उसे हमेशा डराता धमकाता एवं मारपीट करता है। उसने संतोष ठाकुर पर चोरी का इल्जाम के साथ घर खाली करने के एवज में रंगदारी मांगने का भी इल्जाम लगाया है। किरण देवी ने कहा कि जुगसलाई थाना में उसने लिखित शिकायत की है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे घर में चोरी कर लिए हैं। संतोष ठाकुर जो किराए में रहते हैं वो चोरी करके अन्य सामान हमारे फेंक दिए छत के ऊपर में, और उसमें अन्य सामान भी था। अपना मैं हमारा रूम में डाल के वो ताला मार दिया। हम मेरे ऊपर ताला लगाने के बाद भी वो अपना ताला लगा दिया। मेरा वो कब्जा करने के लिए चाहते हैं ऐसे। क्या नाम उनका? संतोष ठाकुर। तो किनके पास आए हैं? SP के पास आए हैं न्याय मांगने के लिए। महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल के नए अधीक्षक के तौर पर शुक्रवार को डॉक्टर SK चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। MGM अस्पताल के अधीक्षक के तौर पर मात्र 2 माह का कार्यकाल पूरा करने के बाद
डॉक्टर RY चौधरी ने शुक्रवार को डॉक्टर SK चौधरी को पदभार सौंप दिया। प्रभार लेने के बाद डॉक्टर चौधरी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि अस्पताल में मरीजों को पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता ये रहे कि जो भी मरीज को हम लोग तत्काल जितना भी सुविधा दे सकें, मेरा पहले ध्यान उस पर रहेगा। जो भी मरीज आते हैं उन्हें इमीडिएट जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। शहर की गिरती विधि व्यवस्था को देखते हुए आजसू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व बाबर खान कर रहे थे। उनका कहना है कि शहर में विधि व्यवस्था बिगड़ चुकी है और अपराधी बेखौफ हैं। सूखा देने के लिए तैयार है प्रशासन को। पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन का जो मामला है वो पूरी तरह से जो है खत्म हो चुका है। उसको पुनः स्थापित करने के लिए हम लोगों ने ये मांग किया कि थाना स्तरीय क्या नाम है बैठक होनी चाहिए और लोगों का, आम लोगों का जो है भरोसा पुलिस के प्रति बढ़े। इस पर हम लोगों ने प्रशासन से सहयोग मांगा है और उनका भी आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द हम लोग पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन को स्थापित करेंगे। ऑटो चालकों ने किराया वृद्धि की मांग को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन व नारेबाजी की। साकची से कदमा मार्ग पर ऑटो चलाने वाले चालकों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर भाड़ा वृद्धि की मांग की। ऑटो चालकों का कहना है कि अब तक 17 बार डीजल की मूल्य वृद्धि हुई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा। महंगाई भी बढ़ गई, मगर उनका किराया नहीं बढ़ाया गया, जिससे उनके समक्ष परिवार चलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। किराया वृद्धि के लिए, क्योंकि अभी तक जो है 17 बार डीजल का दाम बढ़ चुका है, किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है लगभग 1.5 साल से। और जो है हम लोग को आए दिन जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोन पे टेम्पू है, इसका इंटरेस्ट जमा करना है और घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मार्केट का महंगाई आप लोग देखे रहे हैं। डीजल का दाम बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ा और इस संदर्भ में हम लोग का विधायक जी से बात हो चुका है। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि भाड़ा में वृद्धि किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर जो भी विधायक जी बोलेंगे उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। पिछले 20-21 साल से साक्षी से कदमा के टैंपू चला रहे हैं और हम लोग स्थानीय टैंपू हम लोग ऑलरेडी स्टैंड से चलते हैं। आए दिन नो पार्किंग नो एंट्री ऑटो चालक के लिए हम लोग काफ़ी परेशानी होती है। इस संबंध में हम लोग विधायक जी से बात कर चुके हैं। उन्होंने माननीय विधायक जी मन्ना गुप्ता जी को कहा है, हम लोग आश्वासन दिया है कि इस पर हम कुछ करेंगे। सुदेश महतो फैंस क्लब द्वारा आगामी 5 दिसंबर को पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का जुगसलाई में जोरदार स्वागत किया जाएगा। उक्त जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में दी गई। हम लोग सुदेश महतो फैंस क्लब हम लोग अपना कार्यक्रम किए, जो कि उनको स्टेशन जुगसलाई फाटक पे राजेंद्र सोनकर जी करेंगे स्वागत और राज होटल चौक में मानिक मल्लिक जी करेंगे। स्टेशन पर हम स्वयं, उसके आगे महेश सिंह देव जी करेंगे। मुन्ना जी सुंदर नगर में, खास महल में करण साहू जी, इस तरह इनका स्वागत किया जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर टाटा स्टील TSRDS द्वारा आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में राज्य के कोने कोने से टीमें भाग ले रही हैं। जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में राज्य के कोने कोने से टीमें भाग ले रही हैं। विभिन्न आयोजन स्थलों पर होने वाले मैचों में कुल 113 टीमें भाग ले रही हैं। जयपाल सिंह मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर अभी हमारे 7 जगह में होने जा रहे हैं। आज पहला दिन है जो हमारे कारवाड़ी ग्राउंड में जमशेदपुर में हो रहा है। किरीगुरु, मनोहरपुर, सरायकेला और जमशेदपुर के लोकल जितना भी टीम है, अभी 10 टीम आ चुकी हैं अभी तक और 2 दिवसीय प्रोग्राम है आज और कल चलेगा।